प्यारो बच्चों, आप देख रहे हैं हर्षराज एजुकेशन मस्ती। मैं हर्षराज आज साइंस में एयर अराउंड अस चैप्टर के ऊपर बात करूंगा। एयर अराउंड अस हमारे चारों ओर हवा। इसमें हम लोग एयर वायु के बारे में पढ़ेंगे, द एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एयर हवा का संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल मिट्टी और जल में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण के बारे में, यूज ऑफ एयर हवा का उपयोग। तो सबसे पहला टॉपिक है एयर। एक एक सेंटेंस को एक एक वर्ड को समझना है। तो एयर इज ए कलरलेस टेस्टीलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैस। हवा जो है स्वादहीन है, रंगहीन है, सुगंधहीन है। यह गैसों का मिश्रण है होता है। इट इज ए एवरीवेयर अराउंड अस। हवा जो है चारों ओर है, प्रत्येक जगह पर है। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ नीड एयर टू सर्वाइव। जितने भी सजीव प्राणी हैं, अगर पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए उसे हवा जरूरी है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस। हम लोग हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स विल इंसुलेट द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे हवा के ऊपर। When we switch on a fan, we can feel the air. जब हम लोग पंखे के स्विच को ऑन करते हैं तब हवा का महसूस करते हैं। Leaves and branches of tree move when their air blow. जब पेड़ का पत्ता या शाखा घूमता है, मूव करता है, तब हवा का महसूस करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हवा का बहना विंड कहलाता है, मतलब पवन कहलाता है। मेनी प्रोसेस लाइक विनोविंग स्टॉर्म्स एटीसी शो द प्रेजेंस ऑफ विंड अराउंड अस। कुछ प्रोसेस जैसे आंधी तूफान जैसे प्रक्रिया में हवा का उपस्थिति के कारण ये होते हैं। एयर इज आल्सो प्रेजेंट इन थिंग्स विच सीम टू बी एम्प्टी। हम लोग जो भी खाली वस्तुओं को देखते हैं उसमें हवा भरा होता है, हवा उसमें उपस्थित होता है। उसके बाद हम लोग द एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, मतलब वायुमंडल के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। बायोस्फीयर जैव मंडल का जब बात हम लोग कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े थे। जैसे बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मतलब स्थल खंड, जल खंड, वायुमंडल, ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि जैव मंडल में जो होते हैं स्थल मंडल होते हैं, जल मंडल होते हैं और वायुमंडल। तो आज हम लोग वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर सराउंड्स आवर अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। दिस लेयर एक्सटेंड टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी के सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर तक का भाग को हम लोग एटमॉस्फेयर वायुमंडल कहते हैं। ये सब सारे चर्चा हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके थे। हाउएवर इट्स थिकनेस decreases as you go higher and higher above the surface of the earth. For it becomes very difficult to breathe at high altitudes. जब हम लोग पृथ्वी के सतह से जितना अधिक ऊंचाई पे चढ़ते हैं या बढ़ते हैं तब ब्रेथ मतलब श्वास लेने में हमें कठिनाइयाँ होती है। इसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ेंगे, हवा का संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में जब हम लोग बायोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें ये सब चर्चाएं किए थे। टिल द 18th century it was thought that air is a pure substance, but in 1774 an English scientist Joseph Priestley showed that air is a mixture of different gases. 18वीं शताब्दी में लोगों की यह अवधारणा था कि हवा जो है एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन 1774 ईस्वी में एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट आते हैं, एक अंग्रेज वैज्ञानिक आते हैं जोसेफ प्रिस्टले। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हवा जो है बहुत से गैसों का मिश्रण है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। हवा का जो घटक होते हैं जैसे नाइट्रोजन,
78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नोवेल गैस 0.94%। इसके अलावा वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, मतलब 100% में 78% जो है नाइट्रोजन रहता है, 21% जो है ऑक्सीजन होता है। तो 78 और 21 को जब जोड़ेंगे तो 99%, बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नोबल गैस होगा, फिर वाटर वेपर होगा, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स होगा। तो लेट अस स्टडी दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर इन ए डिटेल्स। हम लोग हवा का जो घटक, प्रमुख घटक है, उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। पहला जो है सबसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। हवा का जो सबसे प्रमुख घटक जो है वो नाइट्रोजन है। एयर कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन। हवा में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज ए लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन एंड डज नॉट सपोर्ट कम्ब्यूशंस। यहाँ पे यह सेंटेंस को बहुत बढ़िया से समझना है। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है और डज नॉट सपोर्ट कम्ब्यूशन, लेकिन ये दहन में मदद नहीं करता। तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के फलस्वरूप एक कम प्रतिक्रियाशील है, लेकिन ये दहन में मदद नहीं करता। इट रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए लाइटनिंग टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये भी सेंटेंस को बढ़िया से समझना। क्या बोल रहा है, फिर से एक बार बोलता हूँ। इट रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइटनिंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यह त्वरित के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। These oxides dissolve in rainwater to form nitrates and come down to earth. ये ऑक्साइड वर्षा के पानी में घुलकर नाइट्रेट बनाते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। These are absorbed by plants for their growth. इन्हें पौधों द्वारा अपनी वृद्धि के लिए अवशोषित किया जाता है। There are some bacteria found in soil and in roots of some plants like pea that convert nitrogen into a form that can be used by plants. मिट्टी में और कुछ पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं। Some plants like pea that convert nitrogen into a form that can be used by plants. मटर जैसे पौधे जो नाइट्रोजन को एक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम देयर फूड। आदमी और जानवर भी अपने भोजन से प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। When plants or animals die, this nitrogen is released back to the atmosphere. In this way, nitrogen circulates on Earth. This is known as nitrogen cycle. ये बात को हम लोग को बढ़िया से समझना है। फिर से एक बार बोलता हूँ। When plants or animals die, this nitrogen is released back to the atmosphere. In this way, nitrogen circulates on Earth. This is known as nitrogen cycle. जब पौधों या जानवर मर जाता है तो यह नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर नाइट्रोजन परिसंचरण होता है। इसके बाद अब हम लोग नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा प्रमुख घटक ऑक्सीजन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। Oxygen is the second major component of air. Air contains about 21% oxygen. ऑक्सीजन हवा का दूसरा प्रमुख घटक है जो 21% होता है। इसके बाद में ऑक्सीजन के डिटेल्स, ऑक्सीजन साइकिल्स, कार्बन डाइऑक्साइड,
इसका यूज, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, और भी जो है इसका एयर पोल्यूशंस, यूज ऑफ एयर मैं अगले क्लास में बताऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ तक आप लोग को बढ़िया से रिवीजन करके अगले क्लास में आना है। थैंक यू।